नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए मजेदार सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018 की PYQ पार्ट नंबर 2 के बारे में। पिछले सेशन में हमने इस PYQ के 48 क्वेश्चनों का हल कर लिया था। आज का सेशन प्रश्न संख्या 40 49 से 100 के पीछे में रहेगा। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल तो पे है तो हमारे चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान मंच को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन संख्या 48। एक हेक्टर सेमी पानी के बराबर होता है। एक हेक्टर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 1000 लीटर के। सेकंड दे रखा है 10 लाख लीटर के। थर्ड दे रखा है 1 लाख लीटर। फोर्थ दे रखा है 100 लीटर के। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाती है। कक्षस्थ कलिकाओं की शाखाओं में बढ़वार कहलाती है। पहला ऑप्शन शाखा निकलना, सेकंड कल्ले फूटना, थर्ड गांठ बनना, फोर्थ फूल आना। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाखा निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन। संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन 100 मीटर, सेकंड 200 मीटर, थर्ड 300 मीटर, चौथा दर का है 400 मीटर। तो संकुल मक्का के लिए जो प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी 200 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिया मेज एवर्टा का वनस्पति का नाम है। जिया मेज एवर्टा किसका वनस्पति का नाम है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा स्वीट कॉर्न, सेकंड दे रखा है पॉपकॉर्न, थर्ड वेक्सिकॉर्न, फोर्थ पॉपकॉर्न। तो जिया मेज एवर्टा जो वैज्ञानिक नाम है या वनस्पति का नाम है वो हो जाएगा आपका स्वीट कॉर्न मक्का का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है? पहला ऑप्शन दे रखा है मैग्नीज, सेकंड मैग्नीशियम, थर्ड मोलिब्डेनम, फोर्थ पोटास। तो क्लोरोफिल का जो अवयव तत्व है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवनालिका क्षरण की बढ़ती अवस्था है। अवनालिका क्षरण की बढ़ती अवस्था है। पहला ऑप्शन दे रखा है रेल क्षरण, सेकंड दे रखा है बौछार क्षरण, थर्ड दे रखा है परत क्षरण, फोर्थ दे रखा है वायु क्षरण। तो अवनालिका क्षरण की बढ़ती अवस्था है वो रहेगी ऑप्शन नंबर ए, रेल क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्पीडी को बनाए रखता है। वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्पीडी को बनाए रखता है वह कहलाता नंबर बी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक या दो पंक्तियां लगाना उदाहरण है। तो मक्का की फसल है उसके मध्य उड़द की फसल की एक या दो पंक्ति लगाना किस प्रकार की फसलों का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है सहचर फसलों का, सेकंड दे रखा है रक्षक फसलों का, थर्ड दे रखा है पट्टीदार फसलों का, फोर्थ दे रखा है बहुस्तरीय फसलों का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहचर फसलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? किस बीमारी में पशु का जो है वो पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? तो पहला ऑप्शन दे रखा है एंथ्रेक्स, सेकंड दे रखा है लंपी जौ, थर्ड दे रखा है टिटेनस, फोर्थ दे रखा है मेस्टाइटिस। जो एंथ्रेक्स रोग होता है उस रोग में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? दूध में जो स्ट्रिप कप टेस्ट होता है उसके द्वारा कौन सी बीमारी का पता लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है मेस्टाइटिस बीमारी का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय के दूध का पीला होने का कारण है। पहला ऑप्शन दे रखा है कैरेटीन, सेकंड कैरोटीन, थर्ड खनिज लवण, फोर्थ लैक्टोज। तो गाय का दूध तो पीलापन होने का प्रमुख कारण होता है वो होता है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। संस्थान स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है करनाल, सेकंड बरेली, थर्ड पंतनगर, फोर्थ बीकानेर। जो आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है वो स्थित है करनाल, हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन संख्या 60। दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? जो दूध में वसा उपस्थित होती है उसका पता कौन सी विधि द्वारा लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है आपका गर्बर विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 61। टोंड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ की प्रतिशतता
प्रतिशत मात्रा होती है। तोंड दूध में तो वसा और एसनफ की कितनी परसेंट मात्रा पाई जाती है? वो पाई जाती है आपके ऑप्शन नंबर ए 3.0 व 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं? Act of mating in sheep is known as first option is serving, second tapping, third covering, fourth coupling। जो भेड़ में समागम की क्रिया है वो कहलाती है आपके टपिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविकालीन नस्ल है? अविकालीन इज ए ब्रीड ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज गोट, सेकंड इज काउ, थर्ड इज शीप, फोर्थ इज पिग। पिग। अविकालीन इज ए ब्रीड ऑफ ए शीप, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है? इन विच एनिमल्स मिल्क इंसुलिन इज हाई? पहला ऑप्शन दे रखा है भैंस, सेकंड गाय, थर्ड ऊँटनी, फोर्थ बकरी। तो ऊँटनी का दूध होता है उनमें इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? रट या जो मस्त अवस्था पाई जाती है वो पाई जाती है ऊँट में, कैमल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु में गलघोंटू बीमारी का कारण है? द etiology ऑफ हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया डिजीज इस एनिमल इज? द etiology ऑफ हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया डिजीज इन एनिमल इज? फर्स्ट ऑप्शन इज बैक्टीरिया, सेकंड इज वायरस, थर्ड इज फंगस, फोर्थ इज प्रोटोजोआ। जो पशु में गलघोंटू बीमारी का प्रमुख कारण होता है वो होता है आपकी जीवाणु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है? मिल्क फीवर इज ए टाइप ऑफ डिजीज, फर्स्ट ऑप्शन इज बैक्टीरियल, सेकंड इज वायरल, थर्ड इज प्रोटोजोआ, फोर्थ इज मेटाबॉलिक। जो दुग्ध बुखार है यानी कि मिल्क फीवर जो बीमारी का प्रमुख कारण है वो होता है आपके उपापचय के लिए यानी कि मेटाबॉलिक डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में खुरपका मौत का बीमारी का कारण है? द etiology ऑफ एफएमडी यानी कि फूट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल इज? फर्स्ट ऑप्शन इज वायरस, सेकंड इज बैक्टीरिया, थर्ड इज फंगस, फोर्थ इज प्रोटोजोआ। तो पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है आपके वायरस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन राठी, सेकंड साहिवाल, थर्ड गिर, फोर्थ नागौरी। जो भारवाहक नस्ल के नाम से जानी जाती है वो जानी जाती है कि नागौरी नस्ल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र है? वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र है परमानेंट टीथ फॉर्मूला ऑफ ए एडल्ट काउ इज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट इज प्रेजेंट इन विच ब्रीड ऑफ बफेलो? फर्स्ट ऑप्शन इज सुरती, सेकंड इज मुरा, थर्ड इज मैसाना, फोर्थ इज बदावरी। तो वसा की सर्वाधिक मात्रा भैंस की जिस नस्ल में पाई जाती है उस नस्ल को कहा जाता है बदावरी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? आउट ऑफ दिस विच इज नॉट ए बफेलो ब्रीड? फर्स्ट ऑप्शन इज मुर्रा, सेकंड इज नीली रग, थर्ड इज सुरती, फोर्थ इज राठी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राठी नस्ल जो है वो गाय की एक दुधारू नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आशियाकार सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? सिकल सेप्ड हॉर्न आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ब्रीड ऑफ बफेलो? फर्स्ट ऑप्शन इज सुरती, सेकंड इज मुर्रा, थर्ड इज मैसाना, फोर्थ इज बदावरी। जो हास्याकार के सींग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपकी सुरती भैंस की नस्ल में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है? द बिगेस्ट ब्रीड ऑफ इंडियन गोट इज? फर्स्ट ऑप्शन इज सिरोही, सेकंड इज जकराना, थर्ड इज जमुनापुरी, फोर्थ इज मारवाड़। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमुनापुरी। भारत में जो बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है वो जमुनापुरी बकरी की नस्ल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? नेशनल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अविकानगर, सेकंड इज गजनेर, थर्ड इज मखदूम महेंद्रगढ़, फोर्थ इज मखदूम। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है वो आपके है मखदूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है? पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत इज ए रिलेटेड टू? फर्स्ट ऑप्शन इज मांडना, सेकंड पुस्तकला से, थर्ड
ब्लू पोट्री से। और कालबेलिया नृत्य से। जो कृपाल सिंह का जो संबंध है वो हो जाएगा ब्लू पोट्री से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? जो राजकुमार अजीत सिंह थे, उनको जोधपुर राज्य का पुनः अधिकार दिलाने में किसका योगदान है तो सर्वाधिक रहा था? तो वो रहा था कि वीर दुर्गादास राठौड़ का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? विच विंड कोज मैक्सिमम रेन इन मानसून सीजन इन राजस्थान? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पूर्वी हवाएं, सेकंड पश्चिमी विक्षोभ, थर्ड दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। जो राजस्थान में अधिकांश मानसूनी वर्षा होती है वो होती है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य दशनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डमी नृत्य है, सेकंड घूमर नृत्य है, थर्ड बम नृत्य है, फोर्थ दे रखा है ढोल नृत्य। जो दशनाती संप्रदाय के अनुयायी अनुयायी होते हैं उनके द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौर का एक आयोजन किया जाता है? तो राजस्थान में रम्मत का आयोजन किया जाता है, वो किया जाता है आपके बीकानेर शहर में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? फ्रॉम वेयर डिड द प्रेजेंट मूवमेंट स्टार्ट फॉर फर्स्ट टाइम इन राजस्थान? राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो वो हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यानी कि राजस्थान भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रिसल ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इन विच ईयर वाज द राजस्थान स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश्ड? फर्स्ट ऑप्शन इज 1917, सेकंड इज 1975, थर्ड इज 1980, फोर्थ इज 1985। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन। संत गुण सागर व नाम बाबा किस संत द्वारा रचित ग्रंथ है? जो संत गुण सागर व नाम बाबा जो ग्रंथ है वो कौन से संत के द्वारा रचित है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संत दादू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सुमेलित करना है। एक साइड नदियों के नाम दे रखे हैं, दूसरी साइड दे रखा है उनका उद्गम स्थल। तो लूनी नदी है तो लूनी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा नागपाड़िया। बेड़स नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा बोबुंदा की पहाड़ियाँ। सोम नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा आपका बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ। और माही नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा विंध्याचल की पहाड़ियाँ। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखी गई है? जो एक लिंग महात्म्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो वो लिखा गया है आपके संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजातियों की शाखाएं हैं? बीजा व माला दो शाखाएं हैं वो राजस्थान की कौन सी जनजाति की शाखाएं हैं? तो वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए सांसी जनजाति की। क्वेश्चन संख्या 88। निम्नलिखित में से कौन सी जल मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? बीच ऑफ द फ्लोइंग लेक इज फेमस फॉर जग मंदिर एंड जग निवास? फर्स्ट ऑप्शन इज फतेह सागर, सेकंड इज पिछोला लेक, थर्ड इज अन्ना सागर, फोर्थ इज जयसमंद लेक। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिछोला झील है वो जग निवास और जग मंदिर दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? चार आभूषण दे रखी है उनमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा आभूषण है वो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। बीच ऑफ द फ्लोइंग ornament is worn by male? फर्स्ट इज बोरला, सेकंड इज मुर्किया, थर्ड इज टड्डा, फोर्थ इज बगड़ी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुर्किया आभूषण है वो पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूंक नामक आभूषण का संबंध है। चूंक इज ornament ऑफ फर्स्ट ऑप्शन इज टूथ, सेकंड इज वेस्ट, थर्ड इज फिंगर, फोर्थ इज ईयर। चूंक नामक आभूषण का संबंध है तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए दांत यानी कि टूथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता को कहा जाता है? यानी कि गमेती है वो कौन सी जनजाति के लोगों के जो नेता होते हैं उनको कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भील जनजाति का जो नेता है वो गमेती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटारगढ़ राजस्थान की किस किले का निवास क्षेत्र था? इंग्लिश में देखिएगा, कटारगढ़ वाज लिविंग एरिया जोन ऑफ विच फोर्ट ऑफ राजस्थान? फर्स्ट ऑप्शन इज कुंभलगढ़, सेकंड इज रणथंभौर, थर्ड इज तारागढ़, फोर्थ इज अंचलगढ़। तो कटारगढ़ है वो राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र था? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 93, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है अजमेर, सेकंड बाड़मेर, थर्ड बीकानेर, फोर्थ जोधपुर। तो आपका सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है वो स्थित आपके कादरी जोधपुर में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है गायन, सेकंड चित्रण, थर्ड लेखन, फोर्थ वानिकी। तो आपके कबीर यात्रा का संबंध है वो संबंध है आपका गायन शैली से या गायन के क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगत युगम को छांटिए। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ग्रीष्म महोत्सव बनाया जाता है, माउंट आबू में, बिल्कुल राइट है। सेकंड दे रखा है चंद्रभागा मेला बनाया जाता है, आयोजित होता है वो होता है आपके झालावाड़ में, सही बात है। हाथी महोत्सव आयोजित होता है आपके जयपुर में। ऊंट महोत्सव जैसलमेर में, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊंट महोत्सव है वो जैसलमेर में नहीं बल्कि बीकानेर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है मुकुंदरा पहाड़िया, सेकंड रणथंभौर टाइगर रिजर्व, थर्ड सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, फोर्थ सरिस्का। दो उड़न गिलहरियां पाई जाती है वो पाई जाती है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 97, राजस्थान के लांगोरिया किस्मों का संबंध है? लांगोरिया सॉन्ग्स ऑफ राजस्थान आर रिलेटेड टू, फर्स्ट ऑप्शन ऑप्शन इज शीला देवी, सेकंड इज करणी माता, थर्ड इज बाण माता, फोर्थ इज केला देवी। तो राजस्थान में लंगूरिया कितों का संबंध है वो संबंध है आपके केला देवी से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाला किला राजस्थान की किस जिले में स्थित है? बाला किला इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? फर्स्ट ऑप्शन इज जयपुर, सेकंड इज अलवर, थर्ड इज अजमेर, फोर्थ इज जोधपुर। तो बाला किला राजस्थान के जिस जिले में स्थित है वो जिला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है जयपुर, सेकंड झालावाड़, थर्ड जैसलमेर, फोर्थ जालोर। इंग्लिश में देखिएगा, चंद्रभागा फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? फर्स्ट ऑप्शन इज जयपुर, सेकंड इज झालावाड़, थर्ड इज जैसलमेर, फोर्थ इज जालोर। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़ में। चंद्रभागा पशु मेला जो आयोजित किया जाता है वो किया जाता है कि झालावाड़ झालरापाटन में। आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सतर का सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? नेशनल लेवल सेंटर फॉर मस्टर्ड रिसर्च इज सिचुएटेड एट, फर्स्ट ऑप्शन इज सेवर, सेकंड इज टोंक, थर्ड इज जयपुर, फोर्थ इज बस्सी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जो सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है वो हो जाएगा आपका सेवर भरतपुर में। अगर आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा वो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय किसान, जय भारत, जय जवान, जय कृषि विज्ञान, जय जय राजस्थान।